लास्ट इंटरव्यू में सेम हुआ, मैंने अपना ही बोला, उसको इतना पसंद आया कि वो उसने बोला कि भाई बहुत अच्छा बोला उसने करके, मतलब वो सीईओ ले रहा था, बहुत अच्छा लगा सर, इतना ऐसा। अब बोला यार अच्छा किया मैंने अरविंद सर से बात किया एक दिन पहले, मॉक लिया और अपने आप को समझा कि मैं खुद से होके बात करूं करके। वो इतना इंपॉर्टेंट था वो एक अभी ना स्ट्रेस रिलीव होता कि हाँ, दो तीन लोग बैठे थे, उन लोग हर एक का सोल्यूशन 1 लाख रुपए महीना का सोल्यूशन आ रहा है, 2 लाख महीना। मैं इतना सिंपल बोला, कुछ नहीं, एक बार ऑटोमेट करना है सीधा सीधा, जीरो कॉस्ट, जीरो कुछ नहीं पैसा खर्चा करना है, पहले टेस्ट ट्रायल करेंगे, समझेंगे, क्योंकि रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू से ग्रोथ करना बहुत जरूरी। वो सीईओ को इतना पसंद, उसने इतना सोचा कि हाँ यार, कि ये पहले ही सोल्यूशन पे जंप नहीं किया, ये चीजों को, सर्कमस्टेंसेस को सोच के, सेल्स को सोच के, मार्केटिंग कॉस्ट सोच के, इंजीनियरिंग का सोच के, उसने एक सोल्यूशन पे आया कि वो हम ऐसे करके ट्राई करके रोल आउट करेंगे आगे करके। वो एक स्ट्रक्चर एक दिन पहले आपसे मॉक किया था, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, बहुत जरूरी था। मैं फर्स्ट डे से काउंट करता हूँ, ये चीज करूंगा कि जब मैं फर्स्ट डे कनेक्ट किया था लिंक्डइन पे कि मुझे सीखना था प्रोडक्ट का, तो मैंने एक जगह, एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा, फिर बाद में जब मुझे पता चला कि बहुत चीजें प्रैक्टिकली लैक आउट करती हैं दूसरे कोर्सेज, तो फिर जैसे आपके साथ मैंने बात किया, आपके साथ फर्स्ट कन्वर्सेशन में बात हुई कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कैमरा वाला थिंग एंड ऑल, वो आपका एग्जाम्पल था, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक माइंड को मेरे क्लियर एग्जाम्पल दे दिया था कि हाँ कैसे सोचना है करके प्रोडक्ट में। नहीं तो अभी फॉर एग्जाम्पल अभी पूरे कोर्स में जहाँ तक मैंने, हम लोग पहले सोचते थे, आई एम फ्रॉम अ एसडी बैकग्राउंड, तो एसडी में हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स आती है आप उसे बिल्ड करोगे, आप पूछते नहीं हो क्यों क्या, आपको अलाउड नहीं होता, बट आप बिल्ड करते हो। तो अभी प्रोडक्ट में, ये कोर्स में बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस और टेक, मोस्टली बिजनेस और टेक को कैसे इंटीग्रेट करके पॉइंट को हम सोचना कैसा है वहां से। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा कोर्स में, पूरा हैंड्स ऑन था, एंड पूरा कोर्स एक्चुअली था हैंड्स ऑन था, पूरा टेक्निकल था, टेक्निकल भी आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। आपके साथ जो 1-to-1 था सर, वो एक मेंटर जैसा नहीं था, बट एक कैरिंग बड़े भाई जैसा था, कि आपने हर एक चीज पे गुस्सा भी किया, एक चीज पे समझाया भी। तो वो एक बहुत पर्सनलाइज जो एक मेंटरशिप चाहिए होती है, वो बहुत जरूरी आपके इसमें से हमको, मुझे मिला। एंड मोस्टली आपको मैं अगर 2 बजे भी रात में मैसेज करता हूँ कि सर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है करके, तो आप तभी भी एक रेडी रहते हो कि चलेगा, अभी अभी बनाते हैं करके। और जब मुझे असाइनमेंट्स भी आए थे कि प्रोडक्ट के सॉल्व करने होते हैं, आपका एक अप्रोच समझ के मालूम पड़ता है कि कितना इजीली हम लोग सब चीज को आगे सॉल्व कर सकते हैं करके। तो आपके साथ 1-to-1 नेक्स्ट लेवल है वो, पूरा बोलते ना, और टॉप में अगर आप डालोगे तो वैसे ये लेने के लिए, तो एक सेशन आधा घंटे के लिए 5,000 रुपये चार्ज करते हैं वो लोग, लेकिन आपके साथ एक बहुत ये था, सच में टॉपमेट बहुत ज्यादा चार्ज करता है सब चीजों के लिए, लाइक टाइम टू, मतलब शेड्यूल वाइज, मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी एक सही टाइम है वो, मतलब वापस आते हैं जब भी घर पे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर असाइनमेंट्स का भी एक प्रॉपर एक डे है कि सबमिट कर रहा है, तो आई थिंक सैटरडे संडे इज इनफ एक असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करने के लिए, वो एक अच्छा टाइम स्ट्रक्चर है हर एक पीरियड पे। लिंक्डइन पे तो बेसिकली जो असाइनमेंट डालते हैं, वो एक पीआरडी का एक हवा बना के रखती है, पीआरडी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ पीआरडी नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है जो कवर होती है, बहुत ज्यादा। तो अभी के जो लिंक्डइन पे लोग सेल करते हैं, जिसे पीआरडी बोल के सेल करते हैं, क्योंकि ये करके, बट पीआरडी बनाने का स्ट्रक्चर भी सही तरीके से डालते नहीं है वो लोग। एक्चुअली अभी जो हम लोग कोर्स में पढ़े थे कि इतना स्टेप बाय स्टेप, एक अगर मैंने किसी को उठा के भी दे दिया मेरी पीआरडी, वो समझ जाएगी कि हम क्या बना रहे हैं करके और कैसे बना रहे हैं करके, इतना इजी टू अंडरस्टैंड एक डेवलपर के लिए। क्योंकि डेवलपर के लिए एक ही पॉइंट रहता है कि कुछ उसको इजी टू कम्युनिकेट चीज मिल गई, तो वो एक आपको जो मांगा है आपने वो डिलीवर कर देगा, शिप करेगा। लेकिन वो और कॉम्प्लेक्स करोगे, मैं सिस्टम डिजाइन और कॉम्प्लेक्स करूंगा, तो वो भी एक डेवलपर भी ओवर थॉट प्रोसेस में जाता है। तो वो एक चीज थी पीआरडी में, आपके उसमें बहुत क्लियर। अभी स्पिन द व्हील का जब हमने किए थे, वो बहुत डिटेल थी, मतलब हर एक एज केस हम लोग उस पर काउंट कर रहे थे, तो बहुत मस्त वो था। पहले जो मैं पीआरडी देखता था कि ये कोई भी एग्जांपल पीआरडी डाल दिया, ये डाल दिया, तो बस एक बेसिक पता चलता था कि क्या बनाना है करके, उस पर एज केसेस मिलती नहीं थी कि भाई कि कुछ हो जाए, ये सिस्टम एरर कर जाए, ये कर जाए, वो कर जाए, तो एज केसेस काउंट नहीं होते थे, वो नहीं लिख जाता था, रिक्वायरमेंट सही से नहीं लिखी जाती थी, कितने स्केल पे होने वाला है वो नहीं लिखा जाता था, टाइमिंग वो जो कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा स्केल होने वाला है
वो भी नहीं लिखा जाता था, इतना डिटेल्ड आंसर उसमें एक रिक्वायरमेंट नहीं बनी जाती थी। बट जो यहाँ पर स्विच टू प्रोडक्ट में देखा मैंने कि उसमें हर एक कंस्ट्रेंट्स काउंट हुए थे। अभी मतलब आपने एक्चुअली प्रोफेशनली ने हम लोग को ग्रूम किया, बहुत पर्सनली भी ग्रूम किया हमको कि कैसे बात करना है, कैसे कॉन्फिडेंटली रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए एकदम स्ट्रेस बिना होके चलेगा इंटरव्यू के लिए, बट इंटरव्यू में नहीं, कैसे बात करना है आपको, कैसे आपका अपने को प्रेजेंट करना है, कैसे आपका माइंड सबका एक ये होता है कि हम जाके बात करेंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, एक नर्वसनेस रहती है। बट जहाँ तक मैं इंटरव्यूज के लिए बैठा अभी, तो मुझे जीरो नर्वसनेस थी कि मैं क्या बात करूंगा। मैं को अभी उठा के बोलेगा इंटरव्यू करके ना, मैं रेडी हूँ इंटरव्यू देने के लिए उस चीज के लिए। मतलब वो एक लेवल का ये हो गया। अभी करंटली भी मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो भी इम्प्रेस्ड है उस चीज के लिए कि बहुत अच्छा बात किया, सोल्यूशन प्रोवाइड किया करके। अभी हम लोग ने इंजीनियरिंग 4 इयर्स इंजीनियरिंग पढ़े। इंजीनियरिंग में क्या होता था, आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, आपको सोल्यूशन लाना है बस। आपको हर एक दायरा देखना नहीं पड़ता, हर एक सराउंडिंग नहीं देखना पड़ता कि सराउंडिंग में आपके सोल्यूशन से वहां प्रॉब्लम क्या हो सकती है करके, आपको सिर्फ सोल्यूशन लाना है। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट में आपको सबको एक साथ लेना है कि सेल्स का एक देखना पड़ता है, मार्केटिंग में कंस्ट्रेंट्स कितना हो रहा है, रेवेन्यू ये कितना हो रहा है, क्योंकि बिजनेस का बैकबोन ही रेवेन्यू है। तो वैसे करके तो बहुत एक अच्छा एक माइंडसेट बन चुका है कि कैसे वो चलना है करके। अभी करंटली मैं जितने भी इंटरव्यूज दिया, मुझे ये मिलते थे केस स्टडीज। तो आप तो रात में भी हमारे साथ 10:30-11 रात में भी आप बैठते थे। मैंने जब किया था प्रीवियस कंपनी का केस स्टडी, तो उसमें से मुझे एक अप्रोच पता चला नेक्स्ट असाइनमेंट में कि कैसे कौन सी चीज में मैं लैग कर रहा था और बिजनेस को क्या चाहिए, हम कैसे मैं लैग कर रहा था प्रोडक्ट में। तो वो चीज को ब्रिज करने के लिए बहुत सारी चीज पता चली इसमें से, कोर्स में से कैसे कौन से टूल्स यूज करना है। और टूल्स तो मतलब हैंड्स ऑन टूल्स आप बताते हो कोर्स में, कैसे यूज करना है हैंड्स ऑन विद डेटा। तो वो एक आई ओपनिंग रहता है कि कैसे हीट मैप्स आपको इंटीग्रेट करने होते हैं चीजें से, वो पता नहीं था, कोई बताता भी नहीं एक्चुअली वो सब। मॉक इंटरव्यू के बाद में एक ऐसी फीलिंग आती है आपके साथ, वो एक डॉक्टर स्ट्रेंज की आती है ना, या हर एक माइंड तो सब खुल जाता है एक करके। एक्चुअली सच में क्या हो रहा था कि हम लोग इंटरव्यू बैठ रहे थे पहले वाले इसमें, तो मैं बैठता था सिर्फ पीयर टू पीयर होता था। वो जो मेरे सामने बैठा है वो एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं होता जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। वो भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, हम एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं रहा है कैसे हो रहा है। बट यहाँ पर मुझे क्या एक सबसे अच्छा लगा, इंटरव्यू जब हमारा मॉक चल रहा था, इतने L1 L2 L3 एक ही साथ में आपने L1 में लेवल 1 में आपने बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछ के कैंडिडेट को नर्वस नहीं कर रहे थे। वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ यार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे थे। वो बहुत अच्छा था उसमें। और बहुत चैलेंजिंग इतना होता था कि वो माइंड इतना खुल जाता था कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हैं करके। इस प्रोग्राम मैं मेरे पास एक वीडियो है मेरा। मैं एक्चुअली बोलने से बोला इतना ये होता था मुझे कि यार क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं एकदम शांत बैठता था। लेकिन अभी मैं जिस तरीके से बात भी कर रहा हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और अभी मैं क्लोजली सीटीओ के साथ भी वर्क करता था ना, सीटीओ के साथ वर्क ऑल्दो हमारे यहाँ पे सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर भी थे, लेकिन मैं सीटीओ को रिपोर्ट करता था। तो मेरा एक इफेक्टिवनेस था जो कम्युनिकेशन का, किस तरीके से माइंडसेट मैच करके बात करने का था, वो बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ था मेरे कोर्स से। और जो रिकॉर्डेड सेशंस थे आपके एचआर के साथ, कैसे बात करना होता है, क्या होता है, वो चीज बहुत गेम चेंजर थी। वो कोई बताएगा भी नहीं कैसे होता है वो चीजें करके। मैं एक्चुअली इतना बोलूंगा कि अभी जो फीस था हम लोग का, वो कुछ नहीं था, सच में बोल रहा था, कुछ भी नहीं था। 25,000 जो था वो कुछ भी नहीं था। जो लेवल का आपने ये किया ना, एफर्ट्स डाले ना सर, 25,000 एक से ले रहे आप। मतलब ऐसा मैं ऐसा बोल रहा, ऐसा वो बुरे तरीके से नहीं बोल रहा कि आपने लॉस डील किया करके उस चीज पे। लेकिन वो एक जरूरी है कि आप मुझे बोलेंगे हाँ, अब मेरे जो प्रीवियस क्लास ये था कोर्स था, वो 1 लाख रुपए का था। मैंने 1 लाख नहीं भरे थे, मेरे को बहुत डिस्काउंट कट करके हुआ था। लेकिन मोस्ट ऑफ देम अभी भी जो मेरे टच में हो क्लास से, वो 1-1 लाख रुपए सर भर के, उन लोग अभी भी सोच नहीं पा रहे कि प्रोडक्ट पे सोचना कैसा है करके। वो उन लोग अभी भी पीआरडी बोलेंगे तो उनको समझ नहीं था कि पीआरडी से करना क्या है, बीआरडी से करना क्या है, कैसे कम्युनिकेट करना है स्टेक होल्डर से, डेवऑप्स वाली टीम से कैसे बात करना है, टेस्टिंग है। उन लोग कंप्लीट ब्लैंक है उस चीज में। बस 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ उन लोग नाम डालते हैं कि एआई फर्स्ट करके।
ये है फर्स्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट को। कुछ भी नहीं है उसमें। मैंने सिर्फ चैट जीपीटी डाल के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक लेयर दिख रहा है ऊपर, बस। वो एक चीज के लिए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बस ऑफलाइन बुला के सिखाने के लिए। वो एक वो एक एक चलो ठीक है, चलो एक एक्सपीरियंस सीनियर है जो इतना खर्चा करके सीख सकता है, तो स्टूडेंट नहीं कर सकता ना सर। एक फ्रेशर को तो जरूरत है कि उसके उसके बजट में बैठे चीज, और उसके साथ मतलब वही चीज, मतलब मैं जहां तक मैं हूँ, मैं वो 100x बोलूंगा आपके कोर्स का। 100x का एक ये है, क्वालिटी है वो 100x का, सही में। सॉरी सर, वो लॉस्ट डील मतलब 25,000 सर बहुत कम है सर, एक्चुअली बहुत कम है 25,000 सच में। एक स्टूडेंट को भी 25,000 बोलेंगे ना सर, वो खरीद लेगा बस। डर रहा क्यों इंसान, मालूम है क्या? 25,000 क्या सिखा रहे करके ऐसा लगता है इंसान को। कम्युनिकेट नहीं करना पहले। पहले कम्युनिकेट कर लेगा कि हाँ यार, क्या माइंड बंदे का माइंडसेट सही है। अब मैं आपके साथ मैं आपके साथ मैंने आपको मैसेज किया और बोला मुझे पीआरडी वगैरह सीखना है एक बार, हमने कनेक्ट किए, मुझे इतना पसंद आया कि मैं ले लिया कोर्स। क्योंकि बहुत बहुत 0 से 1 चीज को, एक माइंडसेट को 0 से 1 लेके जाना बहुत जरूरी है। और मेरे मतलब इतना जरूरी है कि प्रोडक्ट में घुसना इजी है, हार्ड है, चैलेंजिंग सब है प्रोडक्ट में घुसना, लेकिन वहां पे टिके रहना, वो माइंडसेट के साथ वो चीज को आपके एक लेवल पे लेके आके सोचना। क्योंकि आपके पूल में बहुत आईआईएम वाले रहेंगे, एमबीए वाले हैं, बट वो पूल पे आके वो मैच करना लेवल बहुत जरूरी है। कि मेंटरशिप होना ही जरूरी है, मेंटरशिप होना बहुत ये है करके। अभी तो मेरे मम्मी भी घर पे रहते हैं, तो मुझे बोलते हैं अरविंद सर का मैसेज आया है, देख अरविंद सर का क्लास कब है। तो हम मतलब एक हमारे पेरेंट्स पहले से बोलते थे कि एक मेंटर रहना जरूरी है, क्योंकि मेंटर के अलावा इट्स इजी है, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। अब मैं ऐसा बन सकता था 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं ऐसा आमिर बन सकता था, लेकिन 2-3 साल वेस्ट हो जाते मेरे। 3 महीना स्ट्रक्चर हुआ, एक चीज मैच हुई, चीज लेवल अप हुई, तो बहुत जरूरी है एक कोच रहना, ऐसा मेंटर, आपके ऐसा मेंटर एक भाई जैसा रहना जरूरी है।